नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल आशु क्लासेस में। आज का वीडियो यूपी टीएसपीएससी पेट से रिलेटेड आना है। बहुत सारे भाई बहन का कमेंट आया है कि कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, अभी से कैसे स्टार्ट करें, पढ़ रहे हैं तो भूल जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, लग रहा है सिलेबस छूट रहा है, मॉक टेस्ट कहाँ से दे, या करंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स में कैसे क्या करें, बहुत छूट रहा है सर प्लीज़ बताइए। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा उसका समस्या जो है आपका उसको ख़त्म कर दूंगा। आप लोग बस वीडियो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करिए, यही रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो सबसे पहले आपको बता दें यूपी टीएसपीएससी पेट के एग्ज़ाम, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि 6 और 7 सितंबर को 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा। ठीक, तो ये तो आपको मालूम होगा। सिलेबस भी आप सभी को मालूम ही होगा कि 5-5 नंबर का सारे जीएस आते हैं, 25 का मैथ आता है, 15 का हिंदी आता है, और उसके बाद से 5 का इंग्लिश, 5 का जनरल साइंस, ये सब आता है, ये आपको मालूम होगा। उसके बाद से आपका 120 मतलब 2 घंटे का 120 मिनट 2 घंटे का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं और 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। तो ये आपको पता होगा। अब मैं बता दूं आपको कि कैसे तैयारी करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। अगर आप कोई अभी से भी तैयारी करने की सोच रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अभी से अभी कुछ करूँ जिससे मेरा अच्छे से स्कोर आ जाए, अच्छा से मैं पेट में कर पाऊँ, अच्छा परसेंटाइल ला पाऊँ लेखपाल के लिए या लोअर पीसीएस के लिए भी एलिजिबल हो जाऊँ, या जितने और भी लोग वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट है और भी है, तो उसमें मैं एलिजिबल हो जाऊँ। तो आपको बस जो मैं बोलूँगा वही करना है और आपका 100% आप सब में एलिजिबल हो जाओगे। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले दोस्तों कि आप खुद देखो, मैं कोई भी रहेगा तो यही बताएगा कि आपका 4 सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेबस को एकदम ध्यान से गो थ्रू किए होगे तो आपको मालूम होगा जीएस तो बहुत बड़ा है, समुंदर है, और समुंदर में से कहाँ से क्या पूछेगा, मछली पूछेगा कि कछुआ पूछेगा कि क्या पूछेगा, कि हवेल पूछेगा कि डॉल्फिन पूछेगा, किसी को नहीं पता। ठीक, तो इसीलिए 1857 बुद्ध, जैन, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद से औरंगजेब, अकबर, ठीक, उसके बाद गांधी युग हो गया, उसके बाद से जवाहरलाल नेहरू हो गया, संविधान हो गया, कैबिनेट हो गया, ये केवल 5 नंबर या 10 नंबर में यही है। तो इतना पढ़ने से अच्छा कि आप वहाँ फोकस करो जहाँ से आपका जल्दी से जल्दी कवरेज हो जाएगा, नंबर उठेगा। तो वो है पहला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ। और मैथ में आपका डीआई जो है वो बहुत इजी आता है, इतना भी हाई लेवल का नहीं आता है जैसे एसएससी का, वैसे नहीं आता है। ज़्यादातर कंपेयरिंग आता है, कितना परसेंट उसके परसेंट से कितना परसेंट है, यही आता है। तो आप अगर 20 नंबर का डीआई कर लोगे तो आपका एकदम बढ़िया से आपका वहाँ से 17-18 नंबर सही कर सकते हो। और डीआई पढ़ोगे तो आपका 5 नंबर का परसेंटेज और से जो कि एकदम इजीली रहता है, सिंप्लीफिकेशन आता है, स्क्वायर वर्गमूल आता है, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 25 नंबर में से अगर आप 21-22 नंबर पर आ जा रहा है आपका मैथ में, या 20 भी आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है आपका मैथ का। और मैथ में आपको बता दें, पहला आप जरूर काम करना कि जो काउंटिंग होता है उसके बाद से वर्ग हो गया, वर्गमूल हो गया, ये सब आप याद कर लेना, जिससे कि क्वेश्चन का टाइमिंग आपको करने में टाइम कम लगे और आपको तुरंत चीज़ें याद आए कि 169 का स्क्वायर क्या होता है, 81 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये सब याद कर लेना, ये आपका बहुत बेनिफिट होगा। और आपको अगर इसका बताएं आपको कि मैथ आपको कहाँ पढ़ना है डीआई, तो आप आदित्य रंजन सर का या किसी भी टीचर का उठाइए जो आपको लग रहा है समझ में आ रहा है, रोजगार संकेत पर या गगन प्रताप सर का मैराथन उठाइएगा, मैराथन को कंप्लीट कर डालिए, उसका शॉर्ट नोट बना लीजिए जो जो फैक्ट है, कंसेप्ट है, और उसके बाद से आप केवल रिवीजन और उसको मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। मैथ का खेल ही यही है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका समझ में आएगा, उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा। तो ये हो गया मैथ के लिए। सेकेंड है आपका हिंदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि 15 नंबर कैसे आएगा। तो हिंदी के लिए आप नवीन सर का, रोजगार विथ अंकित पे नवीन सर का मैराथन है, वो बहुत अच्छे पढ़ाए हैं। और भी टीचर जो से आपको समझ में आ रहा है, कहीं से आपको देखते हैं या आपका नोट है तो उसको बार बार रिवीजन करिए। और हिंदी का भी खेल प्रैक्टिस का खेल होता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा और उतना ही आपका हिंदी में चांस रहेगा गलती कम करने का। तो इसलिए आप लोग हिंदी एक बार गो थ्रू हो जाओ। हिंदी में 10 नंबर का गद्यांश आएगा तो उसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो ही जाता है। थोड़ा परवाची और उसके बाद से संधि पे और उसके बाद से मुहावरे पर ध्यान, वाक्यांश पे और विलोम पे, वाक्य शुद्धि पर, ये सब भी कभी कभी गद्यांश में पूछ दिया जाता है कि रेखांकित मतलब अंडरलाइन किए गए शब्दों का मुहावरा क्या होगा या विलोम क्या होगा। तो इसलिए अगर आप गद्यांश सही से करते हैं तो आपका मुहावरा विलोम भी सही हो जाएगा। तो ये 15 नंबर आपका हिंदी हो जाएगा
मैंने सोर्स भी बता दिया कहाँ से पढ़ना है, और मैंने बस ये भी बोल दिया कि प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। थर्ड नंबर पे आता है करेंट अफेयर्स, और फोर्थ 10 नंबर का, और 10 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस आता है जो कि फोर्थ नंबर पे आता है। तो अगर आप 4 से 5 महीने का करेंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं तो उसमें आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा 4-5 नंबर का जनरल अवेयरनेस भी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का आप सब्जेक्ट देखेंगे दोस्तों तो आपको बता दें कि उसमें आपका लिखा हुआ है कि देश की मुद्रा, राजधानी, उसके बाद चर्चित पुस्तकें, रचनाएँ, खेल दृश्य, ये सब जनरल अवेयरनेस में है। तो करेंट अफेयर्स में भी ऑलरेडी ये होते हैं। आप स्पीडी कोई बुक पढ़ता होगा तो पहला पेज ही आपका यही गो थ्रू होता है, उसके बाद से राजधानी का सेकंड पेज होता है, ये सब होता है। अगर आप नहीं कोई बुक पढ़ रहे हो, जैसे आई दृष्टि हो गया, स्पीडी हो गया, एडिटोरियल हो गया करंट के लिए, अगर आप ये सब बुक नहीं है तो आप लोग अभी जाके उत्तर क्लासेस पे सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, गौरव सर मैराथन, वो जनवरी से जून तक पूरा मैराथन कंप्लीट हुआ है। वहाँ से आपके करंट में कम से कम 7 नंबर आराम से आ जाएंगे, एकदम 100% श्योर है। क्योंकि दोस्तों आर के एग्ज़ाम में आपको बताएं कि गौरव सर का करेंट अफेयर से, वो 5 घंटे के करेंट अफेयर से कम 7-8 क्वेश्चन आए हैं। ठीक, जैसे कि शतरंज में किसने जीता है, मुकेश ने जीता कि कौन, उसके बाद से कबड्डी लीग कहाँ हुआ था, ठीक, किसने हराया था, उसके बाद से ड्रैगन क्या है तो उसमें वो भी था। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मिल गई थी। उसके बाद से फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, ये चीज़ें ऑलरेडी गौरव सर पढ़ाए हैं। तो आप वहाँ से करेंगे तो आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। और वहाँ से करने के बाद से आप 1-2 वीडियो और कहीं से देख सकते हैं मंथली, जैसा कि अगस्त तक का करेंट आपका 2 महीने का और कर लीजिएगा, जुलाई अगस्त, और फिर आपका जनरल अवेयरनेस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा, कहीं से शॉर्ट वोट या मैराथन देख लेंगे। तो आपका ये टोटल मिला के 4 सब्जेक्ट से 60 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपका 50+ आराम से आ जाएगा, जो कि आप एक एवरेज बच्चा है उससे थोड़ा टॉप पे हो जाएंगे। और फिर टाइम बचता है तो यार आप लोग हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब पे आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका पूरा एक प्रॉपर स्मार्ट स्ट्रेटजी कह सकते हैं। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा इस समय, क्योंकि टाइम बहुत कम है दोस्तों। आप सोचो 3-4 घंटा पढ़ के मैं सिलेक्शन ले लूँ तो आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। आपको मिनिमम 10 घंटा तो इस टाइम में पढ़ना ही पड़ेगा, और आपको डेली DI का, मैथ का प्रैक्टिस, हिंदी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। बिना स्मार्ट स्टडी कि कहाँ से कितना पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। नहीं तो अर्थात सिलेबस है, चाहे हिंदी है, चाहे क्या नाम है आपका, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें से आपको छांटना है कि क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। जैसे कि आपको बता दें, अगर आप पॉलिटी लेके बैठते हो तो पॉलिटी अखात है, उसमें 5 नंबर का आना है, तो आप एकदम PYQ उठाओ। PYQ कहीं किसी भी एग्जाम के लिए PYQ द बेस्ट होता है। अब PYQ उठाओगे तो आप देखोगे अनुच्छेद से ज़्यादा पूछा गया, तो आप पूरे अनुच्छेद याद कर दो, अनुसूची याद कर दो। उसके बाद से मौलिक अधिकार, DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक नागरिकता हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, सांसद हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, इन सब से ज़्यादा क्वेश्चन आया। तो ये आपके पॉलिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर इनको आप पहले कवर करो और इसमें से आपके आराम से 3-4 नंबर आ जाएंगे। ऐसे इकोनॉमिक्स में आपके क्या नाम है, योजना हो गया, टोटल जो 12 योजनाएं हैं उससे आता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से देखिए क्वेश्चन आया है, या हेडर डॉलर मॉडल कौन सा है, उसके बाद से नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं, उसके बाद से नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, उसके बाद से कौन उसके अध्यक्ष होते हैं, कौन उस उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक, इन सब चीज़ों से ज़्यादा होकर सकल GDP, ये सब करेंट से रिलेटेड आ जाता है। थोड़ा इकोनॉमिक जो होता है अर्थव्यवस्था, वो थोड़ा आपका क्या नाम है कि करेंट से रिलेटेड हो जाता है। तो 2-3 क्वेश्चन तो करेंट से उठाएगा, बाकी इससे उठा लेगा, और आपके 5 क्वेश्चन टोटल आने हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो दोस्तों वीडियो चूँकि लंबा हो रहा है, तो मैं क्या बताऊँ आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा। वहाँ से आप लोग ये कंप्लीट करेंगे तो आपका 100% GS में भी और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बाकी मैथ, रीजनिंग, मैथ और इन सब के लिए मैंने बता ही दिया है, आप लोग पहले जाके उसको कंप्लीट करिए। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई देने के लिए। और दोस्तों इतना बताने का, और इतनी गर्मी में अब देख सकते हो वीडियो बना रहा हूँ, पूरा पसीना आ गया। तो ये कि यार आपसे बस मैं यही सब उम्मीद करता हूँ कि आप एक लाइक और सब्सक्राइब करके अपने भाई को प्यार और सपोर्ट करेंगे, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।